अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। आशा है आप सभी सकुशल होंगे। दैनिक समाचारों के कार्यक्रम बस इतनी सी बात के साथ मैं हूं शेखर त्रिपाठी। आज वैसे तो कई घटनाएं हुई, किंतु सर्वप्रथम आपको देते हैं कोरोना से जुड़ा एक समाचार। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने एक स्टडी में इस बात का दावा किया है कि यदि वैक्सीनेशन की गति नहीं बढ़ाई गई एवं तीसरी लहर को रोका नहीं गया तो देश में एक दिन में 6 लाख कोरोना के केस आ सकते हैं। इंस्टीट्यूट ने अक्टूबर में तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की है। इस अध्ययन में पाया गया कि यदि एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीन लगाने का कार्य किया जाए तो भी इस दौरान संक्रमण को 2 लाख प्रतिदिन तक कम किया जा सकेगा। उत्तराखंड के चंपावत में स्वाला के पास सोमवार को लैंडस्लाइड के बाद टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे बंद हो गया। चंपावत के डीएम के अनुसार सड़क पर आया मलबा साफ करने में कम से कम 2 दिन का समय लगेगा। अधिकारियों से कहा गया है कि वे ट्रैफिक को दूसरे रूट पर डाइवर्ट करें। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें दिखाई दे रहा है कि पहाड़ धीरे धीरे दरकना आरंभ होता है और पूरा मलबा हाईवे पर आ जाता है। वहाँ कुछ गाड़ियाँ और लोग हैं। पहाड़ दरकता देख वे पीछे की ओर भागते हैं। उन्हीं में से कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम ने भूस्खलन के मलबे में दबे 200 लोगों से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर लिया है। ये लोग रैनी गांव के पास तमस इलाके में सोमवार से फंसे हुए थे। बताया जा रहा है कि भूस्खलन के दौरान काफ़ी हानि हुई है। उधर उत्तराखंड में शुक्रवार को 14 यात्रियों को लेकर नैनीताल जा रही एक बस लैंडस्लाइड की चपेट में आने से बाल बाल बच गई। नैनीताल ज्योलिकोट कर्णप्रयाग नेशनल हाईवे पर वीर भट्टी पुल से सटी बलिया नाला की पहाड़ी का एक बड़ा भाग खिसक कर हाईवे पर आ गया। ड्राइवर ने ठीक समय पर ब्रेक लगाकर बस को रोक लिया। हिमाचल में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में 11 अगस्त को लैंडस्लाइड ने 14 लोगों की जान ले ली थी। शिमला किन्नौर नेशनल हाईवे 5 पर ज्यूरी रोड के निगसोरी और चौरा के बीच एक पहाड़ दरक गया था। इससे चट्टानें एक बस और कुछ गाड़ियों पर जा गिरी थीं। हिमाचल के ही सोलन जिले के नालागढ़ के बरोटीवाला में एक बस के ऊपर चट्टान गिर गई थी। इस घटना में 32 लोग घायल हुए थे। पिछले कई दिनों से देश की राजधानी दिल्ली समेत अन्य राज्यों में भारी वर्षा हो रही है, जिसके चलते पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि हुई है। नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग के अनुसार देश के कई राज्यों में अभी 27 अगस्त तक वर्षा रहेगी। भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि अगले कुछ घंटों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, संभल, सियाना, बहजोई समेत कई क्षेत्रों में गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। अब आप व्हाट्सएप पर भी कोरोना वैक्सीन लगवाने के स्लॉट की बुकिंग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर MyGov कोरोना हेल्प डेस्क का नंबर 9013151515 सेव करना होगा। इसके पश्चात सेव किए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप से अंग्रेजी में बुक स्लॉट लिखें और फिर एसएमएस से प्राप्त 6 अंकों का OTP इसमें डालें। व्हाट्सएप चैट के दौरान ही अपनी सुविधा अनुसार टीकाकरण की डेट, लोकेशन, पिन कोड और वैक्सीन का चुनाव कर लें। अंत में अपने स्लॉट को इसी चैट के दौरान कंफर्म करें और तय तारीख को टीकाकरण केंद्र जाकर वैक्सीन लगवा लें। भारत सरकार ने सरकारी आमदनी बढ़ाने हेतु कुल 400 स्टेशनों, 90 पैसेंजर ट्रेनों, रेलवे स्टेडियम्स और कॉलोनियों के साथ साथ प्रसिद्ध कोंकण और हिल रेलवे को सरकार ने मोनेटाइजेशन के लिए चिन्हित किया है। यहाँ आपको बताते चलें कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में रोड के बाद रेलवे दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है, जिसे सरकार ने मोनेटाइजेशन के लिए चिन्हित किया है। रेलवे के ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स की बिक्री से सरकार अगले 4 साल में करीब 1.52 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी। लगभग 6 लाख करोड़ रुपए के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में से 26% रकम सरकार रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से जुटाएगी। वित्त वर्ष 2022 से 25 के मध्य मोनेटाइजेशन के लिए 400 रेलवे स्टेशनों, 90 पैसेंजर ट्रेनों, 1400 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक के एक रूट, 741 किलोमीटर के कोंकण रेलवे, 15 रेलवे स्टेडियम्स और चुनिंदा रेलवे कॉलोनियों, रेलवे के स्वामित्व वाले 265 गुड शेड्स और 4 हिल रेलवे सम्मिलित हैं। देश की प्रथम निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस शनिवार रविवार को अपने 3 फेरों में 2.5 घंटे विलंब से पहुंची, जिसके चलते IRCTC को पहली बार सबसे अधिक 2035 यात्रियों को लगभग 4.5 लाख रुपए का मुआवजा भरना होगा। शनिवार को हुई भारी वर्षा से दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सिग्नल फेल होने से तेजस ट्रेन 2.5 घंटे विलंब से पहुंची।
इसके पश्चात वापसी में भी ट्रेन लखनऊ के लिए इतनी ही देर से छूटी। रविवार को भी लखनऊ दिल्ली तेजस 1 घंटा लेट रही। IRCTC ने दावा किया है कि ट्रेन 99.9% राइट टाइम रही है। 2 वर्ष में यह पहला ऐसा मामला है जब ट्रेन लेट होने पर IRCTC को इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि पुलिस बल में दाढ़ी रखना संवैधानिक अधिकार नहीं है। ये कहकर कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस में दाढ़ी रखने पर रोक के विरुद्ध दाखिल याचिका को निलंबित कर दिया। हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले सिपाही के विरुद्ध जारी निलंबन आदेश और आरोप पत्र में भी दखल देने से यानी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। ये आदेश जस्टिस राजेश सिंह चौहान की सिंगल बेंच ने अयोध्या जिले के खंडासा थाने में तैनात रहे सिपाही मोहम्मद फरमान की 2 अलग अलग याचिकाओं पर एक साथ पारित किया। कोरोना वायरस महामारी के कारण पिछले कुछ माह से बंद 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा के स्कूल मंगलवार से खोल दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में ही इसकी घोषणा करते हुए 4-4 घंटे की 2 शिफ्ट में कक्षाएं चलाने के आदेश दिए हैं। सरकारी आदेश में बताया गया है कि एक शिफ्ट के दौरान क्लास में सिर्फ 50% छात्रों को ही बैठने की अनुमति मिलेगी। शेष बचे 50% छात्रों को दूसरी शिफ्ट में पढ़ाया जाएगा। पेरेंट्स परमिशन लेटर मिलने के पश्चात ही बच्चे स्कूल में प्रवेश कर पाएंगे। इसके साथ ही असेंबली को क्लासरूम में ही कराया जाएगा और इंटरवल होने पर बच्चों को लंच भी क्लास के अंदर ही करना होगा। यद्यपि जो पेरेंट्स अभी अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते, उन बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी, यानी मंगलवार से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में पढ़ाई की जा सकेगी। दुनिया की सबसे घातक राइफल AK-203 अब भारतीय सेना को मिलने जा रही है। इस राइफल से 1 सेकंड में 10 गोलियां बरसेंगी। इस घातक हथियार के आने के पश्चात भारतीय सैनिकों के हाथ में 3 दशक पुरानी राइफल नहीं बल्कि AK सीरीज की सबसे आधुनिक राइफल होगी। वजन में हल्की AK-203 से 1 मिनट में 600 गोलियां दागी जा सकती हैं और AK सीरीज की दूसरी राइफलों की तरह इसमें भी इस बात की सुविधा होती है गोलियों को एक एक करके फायर किया जाए या फिर एक साथ दुश्मनों पर गोलियों की बौछार कर दी जाए। AK-203 बेहद हल्की और छोटी है, इस कारण सैनिकों के लिए इसे लेकर चलना सरल है। पूरी तरह से लोड किए जाने के पश्चात इस राइफल का कुल वजन 4 किलोग्राम होता है। इसमें 7.62 mm की गोलियों और 30 राउंड की मैगजीन का प्रयोग होता है। ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों ही मोड पर प्रयोग किया जा सकता है और इसकी मारक क्षमता 400 मीटर है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पुनः कहा कि कोई भी अपनी किसी भी मांग को लेकर सड़क जाम नहीं कर सकता। प्रदर्शनकारियों को किसी निश्चित स्थान पर प्रदर्शन करने का अधिकार हो सकता है, किंतु इस तरह सड़क रोकी नहीं जा सकती। निर्बाध आना जाना रोका नहीं जा सकता। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र से संबंधित राज्य सरकारें इसका हल निकालें। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ये टिप्पणी उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार की ओर से कृषि कानून विरोधी आंदोलन के कारण सड़क बंद होने पर रिपोर्ट देखने के बाद की। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों पर प्रतिबंध लगाने की चर्चा है। इसी कारण हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के परिवार ने प्रशासन की संभावित कार्रवाई से बचने के लिए ही तहरीके हुर्रियत का साइन बोर्ड हटा लिया है। मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाला हुर्रियत का धड़ा मेडिकल और इंजीनियरिंग की सीटें बेचने के मामले में रडार पर है। माना जा रहा है कि इस मामले में एक्शन से बचाव के लिए ये कदम उठाया गया है। आरोप है कि कश्मीरी छात्रों को पाकिस्तान में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए एक रैकेट चलाया जा रहा है। इन छात्रों से पैसे लेकर सीटें बेची जा रही थीं। इसके अतिरिक्त हुर्रियत पर जम्मू कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का भी आरोप है। देश में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की मार्किंग वाली लेवल 5 बुलेट प्रूफ जैकेट मिलेगी। सैनिकों के लिए सितंबर के अंत तक यह जैकेट उपलब्ध हो जाएंगी। यह जैकेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन के अंतर्गत तैयार की गई है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में मंगलवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। पुलिस ने इनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। पुलिस ने एनकाउंटर समाप्त होने की सूचना दी है। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के मध्य यह संघर्ष मंगलवार तड़के आरंभ हुआ, जब ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों पर हथियारबंद आतंकियों ने हमला किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 3 आतंकी ढेर हो गए। तो दर्शकों, बस इतनी सी बात कार्यक्रम में। समाचारों में आज बस इतना ही। आशा है कि आपको हमारे समाचारों का ये श्रृंखला अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार। नमस्कार।